बन रहा है आत्मनिर्भर और हमारी सशस्त्र सेनाएं बन रही हैं ताकतवर। और मैं इस वक्त आपको लेकर आई हूं लखनऊ की एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर ब्रह्मोस के लिए अलॉयज बनाए जाते हैं। जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया बल्कि तमाम ऐसे टारगेट्स को बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जहां से पाकिस्तान भारत पर हमला करना चाहता था। और ब्रह्मोस की फैसिलिटी लखनऊ में शुरू हुई है 300 करोड़ की लागत के साथ, और उस फैसिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हुई तमाम कंपनियां लखनऊ में ही शुरू हुई हैं। और मैं इस वक्त पीटीसी इंडस्ट्रीज में हूं। ये देश की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए लिथियम बना रही, टाइटेनियम बना रही है, सुपर अलॉयज बना रही है और तमाम दूसरे सुपर अलॉयज पर काम कर रही है। और बहुत जल्द लखनऊ की फैसिलिटी में जहां पर काम शुरू हो चुका है ब्रह्मोस को बनाने का, वहां से ब्रह्मोस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में 7 कंपनियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज उनमें से एक है। 50 एकड़ के इस एरिया में फैली हुई पीटीसी इंडस्ट्रीज में न सिर्फ टाइटेनियम और दूसरे सुपर अलॉयज बनाए जा रहे हैं बल्कि तमाम दूसरे ऐसे मेटल अलॉयज भी बनाए जा रहे हैं जिनका दूसरे एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए आधुनिक प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब भारत को दूसरे देशों से इन सुपर अलॉयज को लाने की जरूरत नहीं है। और भारत में ब्रह्मोस लगातार अपनी कैपेबिलिटीज को तो दिखा ही रहा है, इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका उद्घाटन भी किया और ये भी बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने भारत में बनने वाली ब्रह्मोस में उत्सुकता दिखाई है। यानी जल्द भारत में बनने वाली ब्रह्मोस फिलीपींस के बाद तमाम दूसरे देशों तक भी जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से उत्तर प्रदेश का ये डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है ब्रह्मोस और दूसरे आधुनिक हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस के साथ साथ भारत में बने हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली और यही वजह है कि पूरी दुनिया के तमाम देश अब भारत में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। मैं इस वक्त लखनऊ में हूं। पीटीसी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में भारत में पहली ऐसी इंडस्ट्री बनी जो ब्रह्मोस के लिए क्रिटिकल मटेरियल तैयार कर रही है। और मेरे साथ कंपनी के सीएमडी सचिन अग्रवाल जी हैं। सर, ये बताइएगा कि पीटीसी इंडस्ट्रीज ब्रह्मोस प्रोजेक्ट को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है? हम लोग ब्रह्मोस देश का बहुत बड़ा मान है, हम लोग के लिए हम लोग का बहुत अभिमान है इसके ऊपर। उसमें हम लोग का छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग टाइटेनियम से बनाए हुए पार्ट्स, कंपोनेंट्स जो ब्रह्मोस की मिसाइल में जाते हैं और मटेरियल्स जो उसके कंस्ट्रक्शन में जाते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जिससे कि देश में पूरी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता आए और हम लोगों को अपने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, कोई भी चीज़ सोर्स ना करना पड़े और सही माने में, सच्चे माने में ट्रू सेल्फ रिलायंस अचीव कर पाए। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ब्रह्मोस ने तबाही मचाई पाकिस्तान में और उसके तुरंत बाद ये फैसिलिटी भी शुरू हुई। ब्रह्मोस की 300 करोड़ की लागत से बनने वाली बड़ी फैसिलिटी शुरू हुई है। तो ये बताएगा कि कितनी तेजी मिलेगी अब इस नए प्लांट के साथ? देखिए, ये दुनिया में ये ग्लोबल स्केल पे यहाँ पे काम टाइटेनियम मटेरियल्स का, सुपर अलॉय मटेरियल्स का, टाइटेनियम कास्टिंग, सुपर अलॉय कास्टिंग, एयरफॉइल्स, हवाई जहाज के इंजन के पुर्जे, मिल प्रोडक्ट्स, सारे क्रिटिकल मटेरियल्स का, टाइटेनियम, सुपर अलॉय, हाई स्ट्रेंथ स्टील का बनाने की सारी कैपेबिलिटी ये स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में आ रही है, जिसका पहला भाग माननीय रक्षा मंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे हम लोग का पिछले महीने इनॉग्रेट किया था। इसमें पहली फैसिलिटी का भी इनॉग्रेशन हुआ था। अभी यहाँ पे 3 नई और फैसिलिटीज कंस्ट्रक्शन में हैं इसी कॉम्प्लेक्स में, जो 50 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है। ये जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हम ये 50 एकड़ में बना रहे हैं, ये दुनिया में एक यूनिक कैपेबिलिटी है जहाँ पे सिंगल साइट से मटेरियल, क्रिटिकल मटेरियल बनाने की कैपेबिलिटी ग्लोबल स्केल पे और साथ साथ में उसके कंपोनेंट और फिनिश कंपोनेंट और सिस्टम्स बनाने की कैपेबिलिटी सब सिंगल साइट पे है। तो इससे हमारी उम्मीद है कि हम इससे ब्रह्मोस और ब्रह्मोस जैसी और भी फैसिलिटी जो इंडिया में प्लेटफॉर्म बनाने की
बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली हवाई जहाज के इंजन्स में, उनमें हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। सर, ब्रह्मोस के अलावा आप तमाम दूसरी विदेशी कंपनियों को भी पार्ट्स दे रहे हैं, उनके लिए भी आप टाइटेनियम और सुपर अलॉयज बना रहे हैं। वो कौन से देश हैं जो अब भारत की तरफ देख रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम यहाँ पर मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। इसमें हम जो बाहर की फॉरेन कंपनीज से ऑलरेडी जिनसे हमारे MOUs, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स, ऑर्डर्स, पार्ट्स डेवलप होना, मटेरियल डेवलप होने की अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, उनमें फ्रांस में साफरान है, दासो एविएशन है, जिसको हम लोग रफाइल के पार्ट्स बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। हवाई जहाज के इंजन, कमर्शियल एविएशन में लीप इंजन की बनाने के पार्ट्स बनाने के लिए साफरान से कर चुके हैं। अब रिसेंटली हम लोग ने पेरिस एयर शो में गए थे, वहाँ पे हम लोग ने MOU साइन किया साफरान के साथ मिलिट्री इंजन्स के कंपोनेंट्स बनाने के लिए और मटेरियल्स बनाने के लिए भी। और साथ साथ में UK में, US में BAE सिस्टम्स हैं, हनीवेल सिस्टम्स हैं, इजराइल में IAI है। हम लोग कई सारे पूरे दुनिया में जहाँ क्योंकि ये दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी ऑलरेडी ही बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए ऐसी कैपेबिलिटी देश में आने से बाकी सारे देश में भी काफ़ी उत्साह है और वो यहाँ पर हमारे इन कंपोनेंट्स को, मटेरियल्स के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। सर, एक आखिरी सवाल, हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर चल रहा है, 7 से ज्यादा कंपनियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले सालों में क्या लगता है कितना बड़ा होगा ये प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए, आत्मनिर्भर रक्षा के लिए? देखिए, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इसका प्राइमरी पर्पस जो हम लोग ने डिफाइन करा है वो है पैरिटी, अचीव पैरिटी। ये हमारा एक तरीके से धर्म की तरीके से है, जिसको हम लोग ने इन्वॉल्व करा है अपने देश के लिए। तो इसका पर्पस है कि इस प्रोजेक्ट से, और हमारी जो कंपनी है वो आत्मनिर्भरता ही नहीं अचीव करे, वर्ल्ड में पैरिटी अचीव करे, बराबरी अचीव करे इन एरियाज में, डिफेंस और एरोस्पेस में, और उनको हम ये प्लेटफॉर्म दे सकें जो भी डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चर हैं, जिससे कि उनकी डिपेंडेंस किसी और के ऊपर ना हो। हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो क्रिएट की गई हैं वो वर्ल्ड स्केल पे सेटअप कर गई हैं, इसीलिए हमारे साथ सारे फॉरेन ग्लोबल OEMs भी जुड़ रहे हैं। तो इससे हमारा अंदाज है कि हम देश को अपने डोमेन में इन मटेरियल्स और कोर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के एरियाज में, स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के एरिया में एक कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट कर देंगे। सेल्फ रिलायंट ही नहीं कर देंगे, वर्ल्ड की जो बेस्ट कैपेबिलिटी वो उनको अवेलेबल कराएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी एरोस्पेस कंपनीज के लिए भारत की ये जो इंडस्ट्री है, और खास तौर पर जो डिफेंस कॉरिडोर है, वहां पर तमाम ऐसे इक्विपमेंट, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं जो भारत को पूरी दुनिया में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक मिसाल बना रहे हैं। दुश्मन पर प्रहार करने वाली ब्रह्मोस हो या फिर रफाल, वो सब अपने अंतिम रूप में पहुंचते हैं उससे पहले एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, और हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अलॉयज इन मिसाइल सिस्टम्स या फिर इन हथियारों, इन फाइटर्स को बनाते हैं, उन्हें तैयार किया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं एक खास तरह का इक्विपमेंट है जहां पर मैं मौजूद हूं। ये है एक फर्नेस एरिया। ये फर्नेस एरिया वो जगह है जहां पर सुपर अलॉयज तैयार किए जाते हैं, वो खास तरह के धातु जो इन हथियारों में, इन मिसाइल सिस्टम्स में जरूरी होते हैं उन्हें बनाने के लिए। किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, कितना वक्त लगता है, कितना चुनौतीपूर्ण और मुश्किल होता है ये पूरा प्रोसेस, इसे जानने के लिए हमारे साथ इस पूरे प्रक्रिया के, इस फर्नेस के मैनेजर हमारे साथ हैं करुणाकर श्रीवास्तव जी, जो हमें बताएंगे कि क्यों खास है ये प्रोसेस। सर, आज तक पर हमारे दर्शकों को बताइएगा, हम बात करते हैं ब्रह्मोस की, लीथल वेपन सिस्टम्स की, फाइटर्स की, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करता है? Yes, so ये पर्टिकुलर सेटअप फॉर मेकिंग ऑफ टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग, ये हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। बेसिकली ये मटेरियल जो यूज़ होता है टू मैन्युफैक्चर ब्रह्मोस मिसाइल और एयरक्राफ्ट इंजन, राफाल और मेरे बहुत सारे एप्लीकेशंस में, बिकॉज सिंस इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल पार्ट्स, एंड वी कांट फाइंड टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय within the India. So this is the first time within the India we have taken a step to build this capability, and we are now supplying it to various different units, critical, BrahMos and others, Rafale and other sub application where it is being used.
If I talk about this is being a furnace which is being standing here, we are using this particular electrode to melt it, remelt it, and make a particular shape and size what is being required to produce that part. So ये एक रॉ मटेरियल है जो हम लोग ने बनाया है एंड उसके बाद इसको फर्दर प्रोसेस करके यहाँ पे रीमेल्टिंग करके इसकी ढलाई करके उसके बाद हम इसको फोर्जिंग करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर शेप में ले आएंगे जिसमें इसके पर्टिकुलर वो कंपोनेंट कास्ट किए जा सकें. सो ये पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पे हम लोग 3 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइटेनियम सुपर अलॉय करते हैं. एक हमारा ये VAR फर्नेस है. द फर्स्ट वन इज दैट. सेकंड वी हैव अ EBCHR फर्नेस वेयर वी कैन मैन्युफैक्चर अराउंड 5000 metric ton titanium per annum from here, and then we have one more furnace which is called plasma arc remelting melting method. So we have 3 furnace we are making titanium, and subsequently we are also into the super alloy manufacturing. The facilities in the next side. क्या पहले भारत के पास इस तरह की क्षमता थी या अब हमारे पास एक क्षमता आई है? क्या हम पहले दूसरे देशों पर निर्भर थे? तो डेफिनेटली हम पहले यहाँ पे टाइटेनियम हमें इंडिया में नहीं मिलता था. वी आर डेफिनेटली इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम द ओवरसीज एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द प्राइवेट सेक्टर वी आर बिल्डिंग एज अ ह्यूज क्वांटम लेवल, एंड इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट, आई विल नॉट से द बिगेस्ट, बट इट विल द लार्जेस्ट लेवल ऑफ द टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड. कितना मुश्किल होता है ये प्रोसेस? जैसे फर्नेस है, यहाँ पर हीट की बात होती होगी, टेम्परेचर्स होते हैं, कितना स्किल चाहिए इसके लिए, कितनी मुश्किल होती है? So it's not a easy one. It's a difficult and very critical manufacturing. So we need skilled people, skilled labor, skilled workforces here, for which also we are having a session training to people, getting the learning from the world and then learning our people and getting learned to turn this raw material into the product side. So it's a very difficult, but yes, challenges are there, but we are on the job to produce it and prove ourselves within the country. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस. तो करुणाकर जी बता रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ आपको कौशल की जरूरत होती है, मेहनत होती है, चुनौती होती है, लेकिन उसके बाद जब भारत में इस तरह के अलॉयज को बनाने की संतुष्टि होती है और आत्मविश्वास होता है, उसकी जगह शायद कुछ और नहीं ले सकता. और इसीलिए हमारी सशस्त्र सेनाएं भी लगातार होती जा रही हैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण, क्योंकि भारत हो रहा है आत्मनिर्भर. कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ शिवानी शर्मा, आज तक के लिए लखनऊ से.